अस्सलाम वालेकुम। कक्षा 5वीं हिंदी 5वां पाठ है पहचान हमारी भाग 1। अभी हम उसका अध्ययन करेंगे कि इस पाठ में हमें क्या बताया है। हम लोगों ने वर्णमाला पढ़ी है। वर्णमाला में देखो स्वर दिए रहते हैं ऊपर आ ई उ। अभी भाग 1 में इतने ही स्वर का हम लोग अध्ययन करेंगे। स्वर जो मात्राओं इनकी मात्राएं होती हैं जिनको व्यंजन में हम प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे का चिन्ह जो का अक्षर है उसके नीचे देखो हलंत लगा हुआ है और जिस अक्षर के नीचे हलंत लगा होता है उसको आधा माना जाता है और उसका स्पष्ट उच्चारण नहीं किया जाता है। अब इसके आगे देखो धन का निशान लगा के स्वर लिखे गए हैं आ ई उ और इनकी मात्राएं लगाई गई हैं। तो अक्षर पूरा हो रहा है क और छोटा आ, तो का अक्षर बनता है। का पे जब बड़ा आ लगा है तो बड़ा की मात्रा का, छोटी ई की मात्रा आई, फिर बड़ी ई की मात्रा है। तो इस तरह से देखो मात्राओं का प्रयोग करके का की कु आदि अक्षर बनते हैं। अब हम देखते हैं इसमें आ स्वर वाले अक्षरों का जो हमारी पाठ्यपुस्तक में दिया गया है उसका उच्चारण किस तरह से करेंगे और उनकी पहचान कैसे करेंगे। देखो ऊपर चित्र में आ अक्षर दिया है 6। इसमें छोटा आ अक्षर है क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं है। डफ, अदरक, फल, इसमें कोई मात्रा नहीं है। लेकिन डमरू में ड और मा में कोई मात्रा नहीं, लेकिन रा में ऊ की मात्रा लगी है। तो सिर्फ ड और मा जो है वो आ स्वर वाले अक्षर है और रा जो है वो उसमें मात्रा लगी है। तो 6, डफ, अदरक, फल ये आ स्वर वाले अक्षर हैं। और आ स्वर वाले अक्षर जो होते हैं इनके प्रत्येक अक्षर के अंत में मुंह से आ का उच्चारण निकलता है। जो स्वर होता है उसका आ का उच्चारण निकलता है। अब हम आगे देखेंगे बड़ा आ स्वर वाले अक्षर। तो यहाँ पे दिया गया उसकी मात्रा लगाते हैं, खाना लगाते हैं। आकाश, अनार, बछड़ा, हाथ, टमाटर, कछुआ। अब आकाश में देखो आ और क, इनमें आ का मात्रा लगी हुई है। अनार में ना में लगी हुई आ की मात्रा, बछड़ा में ड़ा में। तो इस तरह से मात्रा लगी हुई थी। अब देखेंगे हम ई और बड़ी ई स्वर वाले अक्षर की मात्रा है। इलायची, साइकिल, लड़की, ईद, छिपकली, चटाई, मकड़ी। ई और बड़ी ई की मात्राएं देखो आपस में अपोजिट होती है। छोटी ई की मात्रा बाई साइड से होती है और बड़ी की ई की मात्रा दाएं साइड से होती है। इलायची में देखो ई छोटी ई है और चा में बड़ी की मात्रा लगी है। ईद में देखो बड़ी ई लगी हुई है। साइकिल में का में छोटी ई की मात्रा है। लड़की का में बड़ी की मात्रा लगी है। छिपकली में छा में छोटी ई की मात्रा और ला में बड़ी की मात्रा है। चटाई में देखो ई बड़ी ई लगी है और मकड़ी में देखो ड़ा में बड़ी की मात्रा है। छोटी ई की मात्रा का उच्चारण और बड़ी की मात्रा के उच्चारण में अंतर क्या है। जैसे यहाँ पे देखो इलायची, ई कम उच्चारण है और चा में लंबा उच्चारण है। तो इस तरह से छोटी ई और बड़ी ई स्वर वाले अक्षरों को हमने देखा, जिसमें देखो अलग हमने शब्द पढ़े। अब ऊ और बड़ा ऊ स्वर वाले अक्षर उड़न खटोला, ऊन, उल्लू, लहसुन, जुगनू, प्याऊ। अब इसमें देखो उड़न खटोला में देखो छोटा ऊ है, ऊन बड़ा ऊ लगा हुआ है। उल्लू में छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा है। छोटा ऊ अक्षर ही लिखा है और ला में बड़ा ऊ की मात्रा। लहसुन, सुन सा में छोटा ऊ की मात्रा है। जुगनू जा में छोटा ऊ और ना में बड़ा ऊ। तो उच्चारण कैसे है जुगनू। प्याऊ ऊ बड़ा ऊ की मात्रा लगा हुआ है। तो इस तरह से हमने स्वर पढ़े आ ई उ इतने स्वर हमने भाग 1 में पढ़े। और अगला जो है उसके आगे के जो स्वर है वो हम लोग पहचान हमारी भाग 2 में उसका अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से हमने आज अलग अलग स्वर और मात्राएं सीखी जो हमारे इस पाठ में दिया गया था। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आएगा। धन्यवाद।